न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। KTR ने की किर्गिस्तान में MBBS में ज़ेरे तालीम लड़की की मुआशी इमदाद, तालीमी फीस का चेक किया हवाले। बोराबंडा की साकिन अनुषा और अफराद खानदान ने KTR से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में दशहरा त्योहार का आगाज, CM KCR ने आवाम को दी मुबारकबाद। 17 सितंबर तक तातीलात का ऐलान। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर आवाम का हुजूम। आदिलाबाद से 5 किलोमीटर दूर बंगारी गुड़ा की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। 16 साल पहले बसाए गए गांव में न ढंग की सड़कें हैं न ड्रेनेज सिस्टम। आवाम ने अरबाब मजाज से बुनियादी सहूलियात की फरहमी का किया मुतालबा। CM KCR के जरिए गोद लिए गए तेलंगाना के वासलामर्री गांव में कशीदगी, दलितों का ओहदेदारों और सरपंच के साथ हुआ झगड़ा। जिला विकाराबाद के परगी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ अजीबोगरीब केस। TRS कारकुनों ने मल्ले मोनीगुड़ा में पार्टी के परचम की चोरी की दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के हमरा किया तफ्तीश का आगाज। तेलुगु एकेडमी बैंक डिपॉजिट फ्रॉड केस में पेशरफ्त। CCS पुलिस ने कैनरा बैंक मैनेजर समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने मुआशी पसमानदा गिरिजन तबके से वाबस्ता MBBS में ज़ेरे तालीम लड़की की मुआशी इमदाद करते हुए उसे आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। तफसीलात के मुताबिक बोराबंडा के साकिन अनुषा किर्गिस्तान हेल्थ यूनिवर्सिटी में MBBS में ज़ेरे तालीम है। कोरोना के सबब बहालत मजबूरी उसे मुल्क वापस लौटना पड़ा। ताहम यूनिवर्सिटी में फ़ीस की अदम अदायगी के सबब वो तरकारी बेचने वाली अपनी मां के साथ काम करने पर मजबूर थी। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने लड़की को दरपेश मसाइल से वाकफियत के बाद उसकी तालीमी फ़ीस का चेक हवाले किया और MBBS की तकमील की जिम्मेदारी ली, जिस पर अनुषा और अफराद ख़ानदान ने KTR से इजहार तशक्कुर किया। TRS रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने ट्वीट के जरिए एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उन्हें हरिता तेलंगाना प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने की पेशकश की, जिस पर रियासती वजीर व दीगर ने जलाविहार में पौधे लगाए। इस मौके पर रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने केक काटा। इस तकरीब में TRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जनगांव के TRS MLA मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने मुदूर मंडल के लदनूर में वाक़े रिजर्वायर में 25,000 मछलियों के छोटे बच्चे छोड़े और पौधे लगाए। बाद रुकन असम्बली ने बिचनालापल्ली का दौरा करते हुए गुड़ी तालाब में भी छोटे मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR माहीगीरों की तरक्की के लिए रियासत के तमाम तालाबों में मुफ्त छोटे मछलियों के बच्चों को छोड़ रहे हैं, जिस वजह से आज रियासत मछलियों का एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गई है। तेलंगाना में दशहरा त्यौहार का आगाज़ हो गया है। CM KCR ने आवाम को मुबारकबाद दी है। दशहरा त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई मुकामात पर रवाना हो रही है, जिसके लिए अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशनों पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। RTC ने मुसाफिरीन के लिए दशहरा पैकेज का ऐलान किया है। त्यौहार के सिलसिले में 4000 बसों को चलाया जा रहा है। RTC ने खुसूसी सेल भी कायम किया है और सफ़र के सिलसिले में मालूमात फराहम की जा रही हैं। रियासत में आज से ही स्कूलों को दशहरे की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इस माह की 17 तारीख तक तातीलात होंगी। तेलंगाना के शहर आदिलाबाद से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर 16 साल पहले बसाए गए बंगारी गुड़ा की आवाम अब भी बुनियादी सहूलियात का इंतज़ार कर रही है। बंगारी गुड़ा में न ढंग की सड़कें हैं न ड्रेनेज सिस्टम, जिससे यहाँ की आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। बंगारी गुड़ा में तकरीबन 700 मकानात हैं, ताहम अब तक मकान मालिकीन को पट्टा बनवा कर नहीं दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में यहाँ पर अराजी दी गई थी और कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में ही 20 से ज़्यादा अफराद को पट्टा दिया गया था। बाद में अलहदा तेलंगाना की तश्कील और तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद
हालिया म्यूनसिपल इंतखाबात में बंगारीगुड़ा को म्यूनसिपल में मर्ज करते हुए वार्ड नंबर 4 का दर्जा दिया गया। वार्ड नंबर 4 का दर्जा देकर भी 1.5 साल का अरसा गुजर गया है, ताहम यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की गई हैं। मुकामी अवाम ने मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी तकालीफ कुछ यूँ बयान की। बंगारीगुड़ा बस के 16 साल हो गए और आज तक कुछ भी सहूलतें नहीं आई हमारे को। जहाँ अभी तक पट्टा भी नहीं आया, टैक्स नहीं आया, घर नंबर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और ग्राम पंचायत से म्यूनसिपल में जब गया बंगारीगुड़ा वार्ड नंबर 4, जब से हमको करंट के जो मीटर थे वो भी देना बंद कर दिए। कलेक्टर मैडम के पास गए तो कमिश्नर मैडम के पास जाओ बोले, कमिश्नर मैडम के पास गए तो करंट ऑफिस जाओ बोले, करंट ऑफिस वाले क्या बोल रहे, कलेक्टर मैडम रोक दिए, यहाँ बोल रहे कमिश्नर रोक दिए। तो इसकी वजह से हमारे पास बंगारीगुड़ा वार्ड नंबर 4 में बहुत ज़्यादा परेशान है अवाम। तो मैं गुजारिश करता हूँ कलेक्टर मैडम और कमिश्नर से हमारे बंगारीगुड़ा वार्ड नंबर 4 में टैक्स और पट्टे और मीटर्स और रोड़ा दे दो। 15 साल हो रहा, हमारा करंट की प्रॉब्लम है, पानी से परेशान है। हम छोटे छोटे बच्चे लेके अंधेरे में रह रहे, हर बात से सहूलत नहीं मिल रही हमको, गवर्नमेंट से सहूलत नहीं मिल रही। करंट ले रहे आजू बाजू वालों से तो उससे भी चार्ज मार दे रहे 2000-1500। हम मजदूरी करके खाने वाले कहाँ से ला के देना हम लोग। छोटे छोटे बच्चे लेके पानी में रह रहे, बिचवा नहीं कर रहे, साफा नहीं कर रहे तो भी रह रहे मुसीबत झेल के। किराएदार किराए से भी नहीं रख रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं बोलते भी नहीं रख रहे, किराए से भी कहाँ से रहना। 1500 भी 2000-2500 रुपये किराया है हमारे लोगों को, मजदूरी करना तो खाना है। हर परेशानी से मुसीबत है, कैसा करना। और कल जो है सो गड्ढे में पानी ठहर रहा, घरों में गुजारा बोल के आदमी 50-50 मिला के भर्ती डाले और कोई सहूलत नहीं दे रहा हमारी गली में आके। इधर वाले बोले तो उधर से भर रहे, उधर वाले बोले तो इधर से भर रहे। हर परेशानी से हमको हल होना। यहाँ 10 साल हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम है, पूरा करंट की परेशानी है। एक तो पूरा पानी आके घरों में घुस जा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पानी की वजह से पूरी दीवारें गिरी आ रहे। यहाँ तो कोई सहूलत नहीं मिल रही। हम 10-15 साल से होगा करंट का रास्ते देख रहे, करंट का रास्ता है और नालियाँ का रास्ता देख रहे। कोई आपके खंभे के यहाँ से अप्लाई करे, खंभा भी आके लेके चले गए। छोटे छोटे बच्चे कोई तो मदद के लिए आ रहे नहीं। और ये कोरोना की वजह से हम पहले बहुत परेशान हैं। पूरे घरों में पूरा पानी घुस के दीवार पूरे गिर गए। कोई आगे मदद करने का रेडी नहीं है यहाँ पर, गवर्नमेंट भी कोई मदद करने को नहीं आ रहे यहाँ पर। शहर हैदराबाद के एरागड्डा में वाक़ चेस्ट हॉस्पिटल में एलर्जी क्लिनिक का डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डॉक्टर रमेश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर एलर्जी क्लिनिक का क़याम अमल में लाया गया है। एलर्जी से मुतालिक पहली मरतबा चेस्ट हॉस्पिटल में जदीद तरीन आलात से लैस क्लिनिक बनाया गया है ताकि सरकारी हॉस्पिटल से रुजू होने वाले मरीजों का मौसर इलाज किया जा सके। హాస్పిటల్లో ఈ అలర్జీ క్లినిక్ అన్నది ఫస్ట్ టైంగా మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. అలర్జీ అన్నది చాలా కామన్గా అందరికీ ఉండే ప్రాబ్లం ఇది. కొందరు దాంతో బాధపడుతుంటారు, కొందరికి ఏదో మైనర్గా ఉంటుంది, కొందరికి మాత్రము చాలా సివియర్గా ఉండొచ్చు, ప్రాణాపాయం కూడా ఉండొచ్చు. అయితే దీనికి ట్రీట్మెంట్ అన్నది మనకు అన్ని ప్రదేశాల్లో, అన్ని క్లినిక్లలో కానీ అన్ని హాస్పిటల్లో అంత అందుబాటులో ఉండదు. కొన్ని ప్రైవేట్ సెక్టర్లలో, హాస్పిటళ్ళలో అక్కడిక్కడ అవైలబుల్ ఉన్న దగ్గర కూడా చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని ఇది. కానీ ఒక అలర్జీ వచ్చిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధ ఏందో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. అది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒక రివ్యూ మీటింగ్లో స్పెసిఫిక్గా దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఈ అలర్జీ అనే ప్రాబ్లం చాలా కామన్గా వస్తుంటాయి కనుక ఇవి మన గవర్నమెంట్ సెక్టర్ హాస్పిటల్స్లో కూడా స్టార్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. మీరు తగు చర్యలు తీసుకోండి అని చెప్పారు. దానికి ఇక్కడ ఒక ఇది స్టార్టింగ్ అనుకోండి. ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ కూడా మేము అన్ని మా ఫస్ట్ మేజర్ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిట్లో కూడా మొదలు పెడతాము. తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాస్పిటల్స్ ఇవన్నిట్లో కూడా ఈ సదుపాయాలు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎలర్జీ అంటే ఏంటి, ఎలర్జీ క్లినిక్లో ఏం టెస్ట్ చేస్తాము, టెస్టులన్నీ చేస్తాము. చేసిన తర్వాత ఫలానా మనిషికి ఈ విషయం వల్ల దీనివల్ల ఎలర్జీ వస్తుందని నిర్ధారించిన తర్వాత దానికి తగ్గ మందులు కూడా ఇవ్వడానికి మేము అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తాము. అంటే కొద్ది కాస్ట్లీ అయినా కానీ చేస్తాము. అయితే ఇక్కడ గర్వించదగ్గ విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఇలాంటి ఎలర్జీ క్లినిక్లు పెట్టడం చాలా అరుదు. ఒక 2-3 ఉన్నాయి వేరే రాష్ట్రాల్లో, ఇది మనది 3ో 4ో అవుతుంది. సో ఇలా పేద ప్రజలకు ఇలాంటి కాస్ట్లీ వైద్యాన్ని అందించటానికి వచ్చినందుకు ప్రభుత్వానికి మేము రుణపడి
आज 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली ख़ान मुकरम जा बहादुर की 88वीं सालगिरह मनाई गई। हर साल इसी दिन पुराने शहर हैदराबाद में वाक़ मुकरम जा स्कूल की फाउंडेशन डे तकरीब भी मुनक़्क़िद की जाती रही है। इस तकरीब में हैदराबाद में तुर्की काउंसिल जनरल डॉक्टर अदनान आलते अल्तरनोस ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर तकरीर करते हुए डॉक्टर अदनान आलते ने ख़ानदान आसिफ जाही की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इस दौरान ट्रस्टी नवाब एम.ए. फैज़ खान, प्रिंसिपल रेखा वाधे, ट्रस्टी जनाब खलील अहमद, सेक्रेटरी मोहम्मद हाशमी, एडवाइज़र डॉक्टर E.P. शैलजा और मुमताज़ माहिर तालीम गीता श्याम सुंदर मिसेस कौसर भी मौजूद थी। हमारे हुजूर निज़ाम की 88 सालगिरह पर हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मुकरम जा ट्रस्ट ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग, मुकरम जा स्कूल पुरानी हवेली में। और आज के मौके में हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अदनान अल्तनोस साहब, जो तुर्की के काउंसिल जनरल हैं, वो आज आए हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। मिसेस गीता श्याम सुंदर, जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आज की शाम में, रिनाउंड एजुकेशनलिस्ट, वो भी तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर। और ये मौके पर, ये बर्थडे के मौके पर हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस निज़ाम मुकरम जा बहादुर के और 50th एनिवर्सरी जो हमारी ट्रस्ट मुकरम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन लर्निंग, जो 1971 में इसका पाया डाला गया था मुकरम जा बहादुर से, उसके समझिए आप सेलिब्रेशन के लिए हम आज सब गैदर हुए हैं यहाँ पर। इस वक्त हम लोग बहुत अलग माहौल से गुजर रहे हैं, बहुत टेस्टिंग टाइम से गुजर रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए हैं और पेंडेमिक से समझिए आप काफ़ी समझिए आप जान का नुकसान हुआ, काफ़ी लोग समझिए इससे मुतासर हुए। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स, रिश्तेदार, स्टाफ मेंबर्स, उनके स्पाउसेस, हमारे सेक्रेटरी जिसका इंतकाल हुआ है इसमें। और हम इस मौके पर सबको याद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो समझिए आप उनकी फैमिली को सब्र दे। उसके साथ साथ हमारा ट्रस्ट, हमारे ऑनरेबल मेंबर खलील अहमद साहब जो मेरे साथ है आज, बासित साहब, M.A. बासित साहब, फॉर्मर DGP, हमारे ट्रस्टी और अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट, हम ये रिजॉल्व किए हैं चीज़ निज़ाम के एडवाइस के साथ कि हम हमारे बच्चे, स्टूडेंट्स जो वर्किंग पेरेंट लूज़ किए हैं, उन बच्चों को अप टू 2 स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन जब तक वो यहाँ से पास आउट ना हो, राइट फ्रॉम वेर जो भी क्लास में है 10th क्लास तक वो रहेगा। और 2 से अगर बढ़ के रहें तो 12 महीने के लिए उनको तीसरे या चौथे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझिए फीस नहीं ली जाएगी। और इसके अलावा हम उनको सपोर्ट करेंगे इन एवरी वे, हमारे स्टाफ मेंबर्स सपोर्ट करेंगे उनको, देखेंगे कि वो इससे उभरें, ऊपर आएँ और ज़िंदगी में सेटल हो। ये इसलिए नहीं है कि ये खाली एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, ये एक इमोशनल सपोर्ट है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के यादाद्री ज़िले के वासालमर्री गाँव में कशीदगी देखी गई। याद रहे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस गाँव की जिम्मेदारी कबूल की है। तफसीलात के मुताबिक दलितों के साथ मुनक़िदा इजलास में SC कॉरपोरेशन के अहदेदारों और सरपंच के साथ बाज़ दलितों का झगड़ा हो गया। इन दलितों ने एतराज़ करते हुए कहा कि इस इलाके से 50 साल पहले नकल मकानी कर जाने वाले ख़ानदानों के लिए किस तरह दलित बंधु स्कीम पर अमल किया जा सकता है जो इस गांव के दलित नहीं रहे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वो MLC T जीवन रेड्डी की जानिब से काउंसिल में बेबाकी के साथ माइनॉरिटीज़ को दरपेश मसाइल पर आवाज़ उठाने पर मसरत का इजहार करते हुए
जगतियाल में कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान ने उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। 3 खनी चौराहे पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में सिराजुद्दीन मंसूर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एम अली निहाल, जुबैर मलिक, मुजीबुद्दीन, ख्वाजा कमाल के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जीवन रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया और माइनॉरिटीज़ के मसाइल दूर करने का केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया। हमारे सीएम साहब मुसलमानों के बारे में बेहोश हो चुके थे और सो रहे थे, जो आज काउंसिल के अंदर आज पूरी तेलंगाना के हुकूमत को और तेलंगाना के मिनिस्टरों को जगा दिया कि ये साफ पर्दा भाई पर्दा साफ करके ये बता दिया कि मुसलमानों के आज हालात क्या है। 4% रिजर्वेशन के ऊपर की अगर बात करी तो उसकी सारी बातें, पूरी बातें जो चीज़ कांग्रेस हुकूमत के अंदर थी, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो 4% रिजर्वेशन नौकरियों के अंदर भी अमल में ला रहा था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अमल में ला रहा था, उसके बारे में आज आँख खोल दिए जीवन रेड्डी साहब ने। और जो मामला है, जो आज मुसलमान आज जो बेरोजगार हो चुके हैं, आज मुसलमान हर तरीके से जो आज माइनॉरिटी कॉलेज के माइनॉरिटी बजट के ऊपर से जो बात करें हैं, आज की जो अभी जो मौजूदा हुकूमत है 6000 करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, जिसमें से माइनॉरिटी स्कूल्स और शादी मुबारक के वास्ते 3000 करोड़ खर्च किया गया और 1000 रुपए माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए खर्च किया गया। तो अभी 2000 रुपए बाकी है, जो 7 साल के अंदर 6000 करोड़ बजट जो खर्च करने का था वो पूरा भी नहीं करे। जो आज जो उनका मुतालबा रखे थे, जो मुसलमान आज पसपंदे हालात में है, मुसलमानों के वास्ते सेपरेट एक माइनॉरिटी सब प्लान के वास्ते हम जीवन रेड्डी साहब के इस बात पर बहुत फख्र और घमंड महसूस करते हैं, ताकि वो मुसलमानों के बारे में सोचते हुए 12% रिजर्वेशन के बारे में हो या हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 25% मुसलमान, क्योंकि मुसलमान गरीब गुरबा है, 25% डबल बेडरूम रिजर्वेशन के तहत दिया जाए, बल्कि ये एक मुतालबा रखे जो सरकार के सामने। सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि जो मुतालबे रखे वाजिबी मुतालबे हैं वो। टीआरएस की जो मुसलमान जिस तरीके से हर मामले में नज़रअंदाज किए जा रहे थे, आज हमारे एमएलसी जी जीवन रेड्डी साहब ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से जो आज आवाज़ उठाई, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा महसूस हुआ कि एक मरतबा फिर कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में कायम होने जा रही है। उससे हमारे मुसलमानों को जो ख़तरे में पड़ने वाले थे रिजर्वेशन मामला, आज उनके तफसीली बयान से फिर एक मरतबा वो रिजर्वेशन को फिर एक मरतबा 10 साल के लिए कोर्ट में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम बहुत मसरत का इजहार कर रहे हैं और हम ऐसे ही कायदीन की तलाश है जिन्होंने पूरे तेलंगाना में मुसलमानों के ताल्लुक से मुकम्मल सही अंदाज में आवाज़ उठाने वाले कायद बने हमारे। आसाम में हुए वाक़े और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ खम्मम में कुल जमाती कायदीन और समाजी और मिली तंजीमों की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और कहा कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने की नापाक कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उन्होंने आसाम में हुए वाक़े के ख़िलाफ़ खाती पुलिस अहदेदारों पर कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मौलाना कलीम सिद्दीकी को फ़ौरी रिहा करने का भी मुतालबा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे बुलंद करते हुए मौलाना की फ़ौरी रिहाई पर जोर दिया। ज़िले विकाराबाद के परगी पुलिस स्टेशन में एक अजीब व गरीब वाक़े की टीआरएस कारकुनों ने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद ने परगी म्यूनसिपल के मल्लेमोनी गुड़ा देहात में रात के वक्त टीआरएस के परचम की चोरी कर ली गई। तेलंगाना की हुक्मरान जमात के परचम की चोरी का सख्त नोट लेते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड के हमरा मुकाम वारदात का दौरा करते हुए चोरों की तलाश के लिए तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। डॉग स्क्वाड के कुत्तों को सड़कों पर घूमता देख वहां के लोग हैरान रह गए। मुकामी लोगों ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि बड़ी बड़ी चोरियों और कत्ल के वाक़यात की तरह पुलिस सियासी पार्टी का झंडा तलाश करने में मसरूफ़ हो गई। तेलुगु एकेडमी बैंक डिपॉजिट फ्रॉड केस में सेंट्रल क्राइम पुलिस यानी सीसीएस पुलिस ने कैनरा बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह इस केस में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। बता दें कि आज एक ही दिन में सीसीएस पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार लोगों में तेलुगु एकेडमी का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सेगूरी रमेश उर्फ रवि, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर मस्तान वली भी शामिल हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। पिछले कुछ दिनों से
CCS DD के तरफ से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई, 4 लोग पहले गिरफ्तार हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई, जिसे कि तेलुगु एकेडमी केस के नाम से जाना जा रहा है। इलीगल तरीके से विड्रॉवल का केस है, जिसमें टोटल 43 FDs का विड्रॉवल हुआ और टोटल अमाउंट जो इसमें विड्रॉवल हुए हैं वो 64.50 करोड़। आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हमारे जॉइंट CP के सुपरविजन में, उनके डिटेल्स नंबर 1 सेगुरी रमेश एलियस रवि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर तेलुगु एकेडमी, M साधना ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक चंदा नगर जो कि नेटिव ऑफ विशाखापट्टनम के हैं, चंदूरी वेंकट कोटी साई कुमार जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, नंदूरी वेंकट रमना जो नेटिव ऑफ तनुकू वेस्ट गोदावरी के हैं, और वेंकटेश्वर राव एलियस वेंकट एलियस राजेश जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड RMP डॉक्टर हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, रहने वाले सत्तुपल्ली खम्मम डिस्ट्रिक्ट के। और इसके अलावा एक सोमशेखर एलियस राजकुमार जो नेटिव ऑफ धर्मावरम है और पिछले 3 सालों से कोंडापुर एरिया के पास रियल एस्टेट कर रहा है। इस पूरे एपिसोड में अभी तक के मुताबिक साई कुमार मास्टरमाइंड है। हैदराबाद में हीट्रो ड्रग्स कंपनी के दफातर पर इनकम टैक्स के अहदेदारों ने छापे मारे। सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में इस दवासाज कंपनी के दफ्तर की तलाशी ली गई। इस कंपनी के कॉरपोरेट दफ्तर समेत प्रोडक्शन मरकज़ पर IT की 20 टीमों ने ये छापे मारे। एक साथ दफ्तर, कंपनी के डायरेक्टर, CEO के दफातर, मकानात पर भी ये छापे मारे गए। बताया जाता है कि IT हुक्काम ने कंपनी के CEO के दफ्तर में फ़ाइलों की जांच की। IT हुक्काम ने फैक्ट्रियों का भी मुआयना किया। इन छापों की वजूहात का इल्म न हो सका। ट्रांसपोर्ट के क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जा रही प्राइवेट ट्रैवल्स की 5 बसों के मालिकीन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। शहर हैदराबाद के पिद्दाम्बरपेट ORR के करीब पुलिस की टीम ने अचानक कार्रवाई करते हुए इन बसों के मालिकीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इन बसों के मुसाफिरीन से ज़ायद किराए की वसूली की शिकायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इब्राहिमपट्टनम के महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने इंतबाह दिया कि हुकूमत के क़वायद की खिलाफ वर्जी पर इन बसों के मालिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్ బస్సెస్ మరి హైయర్ ఛార్జెస్ వసూలు, తర్వాత నాన్ పేమెంట్ బట్టలు ఈరోజు చెక్ చేయడం అయింది। దాంట్లో 5 వెహికల్స్కు చెక్ రిపోర్ట్ ఇష్యూ చేయడం। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक हेड कांस्टेबल हलाक हो गया। यह हादसा कल शब कुकटपल्ली रोड पर फोरम मॉल के करीब उस वक्त पेश आया जब शमशाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल ईश्वरैया अपनी कार में घर वापस हो रहा था कि सामने वाली टिप्पर लॉरी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके नतीजे में कार लॉरी में घुस गई। इस हादसे में हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। KPHB పరిధిలోని మన ఫోరం ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జిపై రాత్రి తేదీ 5-6 మధ్యరాత్రి దాదాపు 12:40 సమయంలో మన కానిస్టేబుల్ ఈశ్వర్ అని శంషాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేసే హెడ్ కానిస్టేబుల్ తన డ్యూటీ ముగించుకొని ఇంటికి వస్తున్న వ్యాగనర్ కారులో వస్తున్న క్రమంలో ఒక టిప్పర్ లారీ అదేంటంటే బాగా అంటే అతివేగంగా నడుపుకుంటూ వచ్చి సడన్గా వెహికల్ని స్లో చేయడం వల్ల ఆ వెనుకొస్తున్న కారు వచ్చి దీన్ని తగలడం వల్ల ఆయన ఇంజూర్డ్ అయ్యాడు. అటు అతన్ని మనం ఇనిషియల్గా రిమిడ్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ పంపించినాం. ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుండగా ఇంకో వేరే హాస్పిటల్స్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెప్పాగా దాన్ని బట్టి పే చేసుకొని సన్షైన్ సిగ్నల్ తీసుకొని పోయేటప్పుడు తను చనిపోయిన చెప్పి డాక్టర్ డిక్లేర్ చేశారు. पड़ोसी रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर बसवा कल्याण में इस माह की 18 तारीख से शुरू होने वाले 3 रोज़ा 20वां कल्याण पर्व प्रोग्राम के मुतालिक हैदराबाद के जियागुड़ा में वाक़े बसवा मंडप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर तेलंगाना राष्ट्रीय बसवा दल के सदर
शंकरप्पा पाटिल ने प्रोग्राम की तफसीलात बताई और भक्तों को कसीर तादाद में शिरकत करने की अपील की। शंकरप्पा पाटिल राष्ट्रीय बसवदल तेलंगाना राष्ट्र के अध्यक्ष है। इस मौके पर महात्मा बसवण्णा जी को स्मरण करते हुए सृष्टिकर्ता परमात्मा को ध्यान करते हुए सभी को मैं विनती करता हूँ, इसी महीने में 18, 19, 20 3 दिन का कार्यक्रम बसव कल्याण में, कर्नाटक के बसव कल्याण में चल रहा है। इस कार्यक्रम का विशेषता है 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा की कार्यक्षेत्र है। यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत राजा महाराज और शरणों का यहाँ आध्यात्मिक चिंतन करके जीवन धन्यता का हुआ ये स्थल है। यही पुण्य भूमि में अनेक शरणों का आध्यात्मिक चिंतन हो के उन लोगों की जीवन परिपूर्ण हुए सो क्षेत्र है। ये इसी क्षेत्र में अभी तक 19 एक कल्याण पर्व जैसे कार्यक्रम पूर्ण करके 20वां कल्याण पर्व इस महीने में अक्टूबर 18, 19, 20 को चल रहा है। इस कार्यक्रम में अनेक राजकारणियों और पीठाधिपतियों, जंगम मूर्तियों, महात्मा सब लोग पधारते हैं। इसी कार्यक्रम में तेलंगाना के अनेक जिला से, तालुका से, पूर्ण तेलंगाना से लिंगायत समाज के अनेक लोग और अध्यक्ष पदाधिकारी सब मिलके एक कार्यक्रम चला रहे हैं। हैदराबाद के राष्ट्रीय बसवदल और लिंगायत धर्म महासभा अनेक संगठन इसमें पधारते हैं। ये जातिवाद का नहीं है, सब मिलके करने का, जातिवाद के सीमित से नहीं है। सब हम एक है, सब एक है, बल्कि महात्मा बसवण्णा गार बोले सो तत्व पे चलते हैं। हम इवनारावा ना करते हुए ये कौन है ना करते हुए हम सब एक है। हम पूर्ण भगवान बसवेश्वर जी के भक्त है, परमात्मा के पुत्र है, बल्कि ये कार्यक्रम विशेषता चलता रहता है। ये विश्व कल्याण पर्व में हम सभी को स्वागत करते हैं। हैदराबाद के और तेलंगाना के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के सभी लोग पधार के ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। शरणु शरणार्थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। केटीआर ने की किर्गिस्तान में एमबीबीएस में ज़ेरे तालीम लड़की की मुआशी इमदाद, तालीमी फीस का चेक किया हवाले। बोराबंडा की साकिन अनुषा और अफराद खानदान ने केटीआर से किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना में दशहरा त्योहार का आगाज, सीएम केसीआर ने आवाम को दी मुबारकबाद। 17 सितंबर तक तातीलात का ऐलान। बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशनों पर आवाम का हुजूम। आदिलाबाद से 5 किलोमीटर दूर बंगारीगुड़ा की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। 16 साल पहले बसाए गए गांव में न ढंग की सड़कें हैं, न ड्रेनेज सिस्टम। आवाम ने अरबाब मजाज से बुनियादी सहूलियात की फरहमी का किया मुतालबा। सीएम केसीआर के जरिए गोद लिए गए तेलंगाना के वासलामर्री गांव में कशीदगी। दलितों का ओहदेदारों और सरपंच के साथ हुआ झगड़ा। जिला विकाराबाद के परगी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ अजीबोगरीब केस। टीआरएस कारकुनों ने मल्ले मोनीगुड़ा में पार्टी के परचम की चोरी की दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के हमरा किया तफ्तीश का आगाज। तेलुगु एकेडमी बैंक डिपॉजिट फ्रॉड केस में पेशरफ्त। सीसीएस पुलिस ने कैनरा बैंक मैनेजर समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।